नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। तो 12 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी हमारे पास आए, वे सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली शिफ्ट वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या आया था, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को जो पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? किसने हराया था भाई साहब? बाबर ने हराया था भाई साहब। किसने? बाबर ने कब हराया था? 1526 में पानीपत में। पानीपत में प्रथम युद्ध में जीत किसने ली थी? ये हमारे बाबर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? क्या भाई साहब, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती आपकी 5 नवंबर को मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आया था कि 5 नवंबर को सिख धर्म के प्रथम गुरु का जन्म दिवस 5 जून को 5 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। तो जिसकी भी एग्जाम 12 को हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट में, वो जरूर बताए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में नागरिकता देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 6। कौन सा? अनुच्छेद 6 हमारा नागरिकता देता है। अनुच्छेद 6 भारत में आए नागरिकों को नागरिकता देता है। ठीक है, पाकिस्तान से आए जो नागरिक है उसको नागरिकता देता है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा किस देश से नहीं लगती? तो भारत की जो स्थलीय सीमा किस देश से नहीं लगती? तो भाई नेपाल से लगती है, बांग्लादेश, म्यांमार, लेकिन श्रीलंका से नहीं लगती। श्रीलंका और मालदीव से स्थलीय सीमा नहीं लगती, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 300 क्या? अनुच्छेद 323 बी का संबंध किससे है? कौन सा अनुच्छेद 323 बी का संबंध किससे भाई साहब? तो न्यायाधिकरण की स्थापना संबंधित। किससे? न्यायाधिकरण की स्थापना संबंधित होने वाला अनुच्छेद 323 बी, और ये न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? हार्नबिल जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में हमारा कौन सा हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होता है आपका हार्नबिल त्योहार। कब से? 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है हार्नबिल त्योहार। अगला क्वेश्चन, 1856 के अधिनियम किससे संबंधित है? 1856 का अधिनियम किससे संबंधित है भाई साहब? तो हिंदू विधवा पुनर्गठन पुनर्विवाह से संबंधित होने वाला है 1856 का अधिनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1856 का अधिनियम हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2025 में भारत के किस खेल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है? तो कौन से खेल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है? पुरुष के जो 4 मतलब 400 मीटर के में होता है, उसमें बनाया था। ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया था रिले। ठीक है, रिले ने ये बनाया था, जिसने बनाया। लेकिन ये दौड़ में बनाया था। किसने? दौड़ में बनाया था, 400 वाले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8 का संबंध किससे भाई साहब? तो अनुच्छेद 8 क्या? भारत के बाहर बसे व्यक्तियों की नागरिकता। कि जो भारत के बाहर जो बसे हैं लोग, उनकी नागरिकता किसमें? अनुच्छेद 8 में आपकी होने वाली है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं। 1951 में आरबीआई ने क्या लागू किया? 1951 में आरबीआई ने क्या लागू किया भाई? मौद्रिक उपकरण लागू किया। क्या उपकरण? मौद्रिक उपकरण लागू किया। 1951 में मौद्रिक नियंत्रण उपकरण लागू किसने किया? आरबीआई ने आपका लागू किया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किसमें संकलन थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या कृषि में संकलन थी। किसमें थी भाई साहब? कृषि में ये वाली संकलन थी। अगला, भारतीय पूर्वी तट की विशेषता कौन सी है? तो भारतीय पूर्वी तट की विशेषता कौन सी है? जलोढ़ मैदान, उपजाऊ और बंदरगाह, ये सभी किसमें? भारतीय पूर्वी तट की विशेषता है। पूर्वी तट में ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1833 का जो चार्टर अधिनियम किस पद को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो 1833 में जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो 1833 में। ठीक है, तो यही बात कही गई है। अगला, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये आपके लिए पॉइंट होने वाला है। अगला, कंप्यूटर में कर्सर पॉइंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो माउस का। कंप्यूटर में जो कर्सर पॉइंट करने के लिए किसका? माउस का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके लिए करेक्ट होने वाला माउस। अगला, 25वें आईफा अवार्ड। कौन सा? 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म
लापता लेडीज़ को, किसको? लापता लेडीज़ को मिला है 25वां आईफा अवार्ड में अवार्ड। अगला पॉइंट क्या है? 2025 में पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुई भाई साहब? नई दिल्ली में पहली बार पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई है हमारी नई दिल्ली में। आवेग क्या है भाई? आवेग का क्या है? तो बल गुणित समय क्या होता है भाई साहब? बल गुणित समय आपका आवेग होता है। तो आवेग संवेग के समय, संवेग में समय के साथ परिवर्तन, मतलब बल गुणित समय होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण देना। क्या? ग्रामीण जो युवा है उसको रोजगार कौशल प्रशिक्षण देना, इसका हमारा उद्देश्य होने वाला है। अगला पॉइंट, भारत का 2025 में HDI स्कोर क्या है? तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें HDI स्कोर क्या है? तो 0.685 क्या है? 2025 में HDI स्कोर 0.685 है, जो मध्यम विकास का में आता है। किस में आता है भाई साहब? मध्यम विकास में आता है। अगला पॉइंट क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस किस प्रकार की कंपनी? तो उपग्रह प्रक्षेपण वाली कंपनी कौन सी? स्काई रूट एरोस्पेस आपकी होने वाली। तो हैदराबाद की निजी उपग्रह प्रक्षेपण कंपनी यही होने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी 12 अगस्त में कि 1 सितंबर 2025 में ड्रोन प्रौद्योगिकी नीति किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। हाँ भाई साहब, मध्य प्रदेश में आपकी लागू हुई है। 2025 में मध्य प्रदेश ने ड्रोन नीति लागू की, तो मध्य प्रदेश ने ड्रोन नीति आपकी लागू की है। अगला क्या है? कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कठपुतली राज्य आपका राजस्थान से संबंधित। किससे? राजस्थान। तो राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य आपका कठपुतली होने वाला है। अगला क्या? भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब तक लागू होने की संभावना? तो ये कब तक लागू होने की संभावना? 2026 तक लागू होने की संभावना है। ठीक है। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य जो SDG लक्ष्य है वो कितने हैं भाई साहब? तो 17। ये भी पूछा गया था। तो SDG की संख्या 17 है। लक्ष्य हमारा 2030 तक। लक्ष्य क्या है? 2030 तक हमारा लक्ष्य होने वाला है। तो ये एनालाइज की क्लास आपको कैसी लगी भाई साहब? अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।